हेलो गाइस, स्वागत है आपका मेरे एक और नए व्लॉग के अंदर। और आज हम अनबॉक्सिंग करने वाले हैं एक्सॉर एपेक्स के बारे में। एक्सॉर एपेक्स का अनबॉक्सिंग करने वाले हैं गाइस। तो मेरे पास GT 650 है, मैंने अभी रिसेंटली बाय करी है जुलाई के अंदर। 2025 मॉडल साकेत से। और उसके लिए मुझे एक भोकाल हेलमेट चाहिए था। बड़ा खर्चा है पर जो दिखता है वो बिकता है। तो देखते हैं कि इसकी क्वालिटी कैसी है, क्या क्या फीचर्स हैं इसके अंदर, और हंटर से बेटर है कि नहीं। बाद में जब मैंने ये बाय कर लिया उसके बाद मुझे पता चला कि हंटर इससे आई थिंक बेटर है, तो मुझे हंटर लेना चाहिए था। बट मुझे इतनी नॉलेज नहीं थी, मैं सीधा करोल बाग गया, करोल बाग से मुझे ये समझ में आया और मैंने ये बाय किया। तो करते हैं इसकी अनबॉक्सिंग और मैं दिखाता हूँ इसके अंदर मुझे क्या क्या मिला है। बट उससे पहले मैं आपको इसका थोड़ा सा बता दूं। इंडियाज ओनली पेटेंट स्मार्ट हेलमेट। स्मार्ट वॉइस असिस्टेंट भी है इसमें, ऑडियो नेविगेशन है इसके अंदर, और स्कैन टू लर्न मोर। इंडियाज फर्स्ट गेस्चर कंट्रोल्ड स्मार्ट हेलमेट है ये। राइड स्मार्ट, राइड सेफ। एल अल्टोर का ये, पावर्ड बाय अल्टोर। और ACE 22.06 अप्रूव्ड है ये, DOT सर्टिफाइड है, ISI मार्क भी सर्टिफाइड है ये। और एक्सॉर बहुत नाम सुना था मैंने, पर मेरा मन था हमेशा से कि एक बार एक्सॉर का हेलमेट लेना है। प्राइस मैं आपको लास्ट में बताऊंगा। ओरिजिनल प्राइस इसका है, आप ये देख सकते हो, ओरिजिनल प्राइस 7,910 रुपीज़ इसकी MRP है जो बॉक्स पे लिखी हुई है, बट मुझे इतने का नहीं पड़ा। इसका मुझे प्राइस काफ़ी कम में मिला है। मुझे करोल बाग से मैंने लिया है। करोल बाग के अंदर जो शॉप है उसका एड्रेस भी मेंशन कर दूंगा, वीडियो के अंदर भी दिखा दूंगा, क्योंकि मैंने उसका थोड़े शॉर्ट्स बाहर से लिए थे और उसके अंदर की वीडियोस भी ली थी, वो भी मैं आपको दिखा दूंगा। एक अंकल बैठते हैं जो ऑथराइज्ड डीलर हैं और बहुत ही अच्छे प्राइस उन्होंने मुझे दिया है, और इसके साथ भी थोड़ी चीज़ें दी हैं जो कि डिस्काउंट प्राइस के अंदर दिए हैं मुझे। काफ़ी सारी चीज़ें, मतलब बहुत सारी चीज़ें दी हैं। तो चलो खोलते हैं गाइज, इसको अनबॉक्स करते हैं। इसकी जो इसके ऊपर पन्नी लगी हुई थी वो मैंने हटा दी थी पहले ही, तो ये ऑलरेडी ओपन है। तो अनबॉक्सिंग करते हैं फिर भी। तो इन सब के बारे में मैं आपको बाद में बताऊंगा जो चीज़ें मुझे मिली हैं, बट पहले सबसे पहले हम हेलमेट निकाल लेते हैं गाइज। तो इसको करते हैं साइड में। और ये है हमारा हेलमेट। और एक्सॉर, यस, एक्सॉर का हेलमेट। इसके साथ एक प्रॉपर कवर मिलता है। जो दिखता है वो बिकता है। ये एक दुबई के बड़े फेमस प्रॉपर्टी डीलर हैं, उनसे मैंने सीखा है पंच पंच लाइन। काफ़ी अच्छा। तो गाइज, बैक टू हेलमेट। हेलमेट बहुत ही अमेजिंग है। इट्स लाइक थोड़ा हैवी है, क्योंकि इसका जो वेट है वो 1600 ग्राम प्लस 50 ग्राम्स, तो ऑलमोस्ट 1650 ग्राम्स इसका वेट है। मॉडल नंबर है ये एक्सॉर हेलमेट एपेक्स। दिस इज़ नॉट हंटर, बट मुझे हंटर भी देखना पड़ेगा जाके ये कैसा है। वाइज़र जो है इसका कंपनी के साथ जो मिला था वो मैंने नहीं लिया, उसके बाद मैंने इसको चेंज करवाया है, इसको दे के वापस। और इस हेलमेट वो ओरिजिनल वाला दे दिया था मैंने, और ये वाला डलवाया था। तो अप्रॉक्सीमेटली 500 रुपीज़ दिए थे मैंने चेंज कराने के लिए। बाकी इसके अंदर भी एक और वाइज़र है जो कि ब्लैक कलर का है, आप देख सकते हो। मुझे हेलमेट की इतनी ज़्यादा नॉलेज नहीं है, बिकॉज दिस इज़ माय फर्स्ट हेलमेट और पहली बारी मैं इसका व्लॉग बना रहा हूँ। अगर मैं कहीं पे कुछ गलत बताया हो या कुछ ओवर बता दिया हो तो प्लीज़ मुझे माफ़ करना, क्योंकि दिस इज़ माय फर्स्ट व्लॉग और मैं झूठ नहीं बोलूँगा। और नॉलेज भी कुछ ज़्यादा नहीं है, क्योंकि फ़र्स्ट टाइम हेलमेट लिया है, और तो मुझे कुछ ज़्यादा खास हेलमेट्स के बारे में पता नहीं है। तो गाइस, कमेंट करके बता देना कि सही व्लॉग बनाया है कि नहीं। बाकी अगर इसमें इसकी जो पैडिंग्स है, दीज आर वेरी गुड, क्वालिटी बहुत अच्छी है पैडिंग्स की। और इसमें वैसा वाला नहीं है, इसमें कुछ अलग टाइप से ये ऐसे करके बांधने के लिए है। अंदर ही, अच्छा, मेन थिंग इसके अंदर ही मेरा माइक्रोफोन, आई मीन ब्लूटूथ वगैरह सब कुछ इसके अंदर ही है।
तो बाहर से कुछ लगाने की ज़रूरत नहीं है, बारिश भी आ जाए तो वो गीला नहीं होगा, ख़राब नहीं होगा। दिस इज़ द प्लस पॉइंट जो कि मुझे लगता है। और आप लोग कमेंट में बता सकते हैं कि क्या इसके नेगेटिव पॉइंट्स और क्या पॉजिटिव पॉइंट्स है, बिकॉज मेरा तो फर्स्ट व्लॉग ही है, तो झूठ नहीं बोलते हुए कि बहुत ही अच्छा हेलमेट है ऑन ऑल दिस। बाकी मेरे हिसाब से जो मुझे देख के बिल्ड क्वालिटी और हर चीज़ पेडिंग की क्वालिटी जो लग रही है वो बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही है। और वाइज़र बहुत अमेजिंग है इसका, और इसमें दो एयर के वेंट्स हैं, ये आप देख सकते हो, दो ये है और एक आगे है। और इसका जो ये काउल है ये भी, दिस इज़ वेरी गुड, लुक वेरी नाइस। और इसके पीछे एक बटन है जो कि मैं आपको दिखाता हूँ, ये ब्लू कलर की लाइट जल गई है, जिससे कि पता चल गया है कि हमारा ब्लूटूथ ऑन हो गया है। कनेक्ट करना है फ़ोन से, मैंने फ़ोन के साथ कनेक्ट किया था। बहुत अच्छा साउंड, बहुत अच्छा है, बहुत ज़्यादा लाउड नहीं है कि कानों में दर्द हो जाएगा। क्वालिटी इज़ गुड, बहुत हाई को वो साउंड नहीं है कि बहुत डीजे लगा हुआ है आपके कानों के ऊपर, ऐसा साउंड नहीं है। बहुत अच्छी मीडियम क्वालिटी का साउंड है, मुझे सही लगा कि लाइक अगर कोई कॉल आती है तो आप अच्छे से सुन सकते हो। अगर आप गाने सुनते हुए भी जा रहे हो तो भी बहुत इतना तेज नहीं है कि आपको पीछे का हॉर्न की आवाज़ नहीं आ रही है। बहुत अच्छा साउंड करता है। और वैसे प्लीज़ बाइक चलाते हुए गाने मत सुनिएगा, सिर्फ कॉल्स के लिए फ़ोन उठाइएगा। कॉल्स के लिए अगर कॉल आती है तो अपना उठा के बात कर लिया, दैट इज़ ओनली फॉर दिस। गाने सुनने के लिए नहीं है, बिकॉज गाने अगर आप सुनते हुए जाते हैं तो डिस्ट्रैक्ट हो सकते हैं और बहुत मेजर एक्सीडेंट हो सकता है, तो इसलिए प्लीज़ गाने मत सुनिएगा। सिर्फ फ़ोन यूज़ करिएगा, कोई अर्जेंट कॉल आ रहा है तो या किसी से बात करनी है तो अपना लगा के बात कर सकते हैं। माइक्रोफोन इसका इसके अंदर ही इन बिल्ड है, मैं आपको दिखा नहीं सकता, बट इसके अंदर यहाँ पर माइक्रोफोन लगा हुआ है, बहुत ही सही। मतलब पूरा हर चीज़ इसके अंदर ही है सब कुछ, कोई बाहर से अलग से कुछ नहीं लगा हुआ। तो गाइस हेलमेट बहुत ज़्यादा अमेजिंग है, मुझे पर्सनली बहुत पसंद आया। हेलमेट थोड़ा हैवी है, बट ऐसा नहीं है कि मुझे रोज़ हेलमेट में ये पहन के जाता हूँ, ना मैं अपनी बाइक रोज़ ऑफिस लेके जाता हूँ। राइड्स पे मैं मोस्टली निकलता हूँ, तो मे बी सैटरडे और संडे हम लोग निकलते हैं राइड्स पे, जैसे कि कल हम मूर्थल जाने वाले हैं और एक नया व्लॉग शूट करके आने वाले हैं। वहाँ पर जैकेट्स मिलती हैं काफ़ी सस्ती, तो उसका मैं शूट करूँगा जाके। तो बैक टू आते हैं हेलमेट के ऊपर, इसका साइन बहुत प्यारा लगता है ये। तो गाइस चलिए अब हम इसको व्लॉग को ख़त्म करते हैं, पर व्लॉग को ख़त्म करने से पहले इसका प्राइस मैं बता दूं। इसका प्राइस मुझे पड़ा 5,900 रुपीज़, ये मुझे 5,900 का मिला है। उसके बाद गाइस जो मैंने, अंकल ने मुझे जो सामान दिया है, ये मुझे है हैंड ग्लव्स दिए हैं उन्होंने, ये भी काफ़ी सस्ते दिए हैं, डिस्काउंट दिया है मतलब हर चीज़ के ऊपर। और ये दो हाथ के हैं जिससे धूप से बचा जा सकता है, पहन सकते हैं इनको हाथों पे, ये दोनों फ्री हैं। ये मैंने अंकल से मास्क लिया था, आई थिंक ये 200 या 250 का था, ज़्यादा का था, बट मुझे 200 या 250 रुपीज़ का उन्होंने दिया है। बाकी अंकल का जो एड्रेस है और उनका जो आसपास का जो लोकेशन है वो भी मैं वीडियो के अंदर डालूंगा। ये तो मैं घर पे शूट कर रहा हूँ, उनकी जो वीडियो का जितना भी एरिया है करोल बाग में, जैसे ही घुसते हैं, ज़्यादा दूर नहीं है, पास में ही है, तो वो सारा, और ऑथोराइज डीलर हैं, और आप उनके पास जा सकते हैं, देख सकते हैं। आप पूरा हेलमेट देखिए, वहाँ जाके पहन के देखिए, वो आपको ये नहीं बोलेंगे कि आपने 10 घंटे मेरे पे दुकान पे लगा दिए और अब आप कहीं और जा रहे हैं। एग्जैक्टली एक्चुअली मेरे साथ क्या हुआ था, पहले मैं गया उनके पास, मैंने हेलमेट, सारे हेलमेट पहन के देखे। एमटी का हेलमेट लेने के लिए गया था, बट एमटी का हेलमेट करोल बाग के अंदर अभी कहीं पे भी नहीं आ रहा है, स्टॉक बिल्कुल नहीं है एमटी के हेलमेट्स का। इसलिए मेरा बैड लक बोल दीजिए, गुड लक बोल दीजिए, कि मैंने फिर ये एक्सॉर लिया। बट मेरा मन था, बट डेफिनेटली वी विल बाय वन मोर हेलमेट एमटी का। और तो यस, बैक टू द टॉपिक, हम लोग मैं गया उसके पास और मैंने बहुत सारे हेलमेट्स देखे, और ये हेलमेट पहन के भी देखा था वहाँ पे। और उसके बाद फिर मुझे प्राइस का थोड़ा डाउट था, तो मैं और उसके बाद 10 दुकानों में गया, बट जो 25% डिस्काउंट अंकल की शॉप पे है वो कहीं पे भी नहीं था। लाइक हर जगह 5%, और वो लोग बोल रहे थे कि अगर आप खरीदते हो तो 10% कर देंगे, अदरवाइज वो 5% ही बोल रहे थे कि 5% ही डिस्काउंट है। तो मैंने उनको बताया कि भाई मुझे उस दुकान के ऊपर 25% मिल रहा है, तो बस उन्होंने यही बात बोली कि
अंकल का कम कम मतलब कंपैरिजन हम नहीं कर सकते, हमारी शॉप के ऊपर नहीं है। और ऐसा नहीं है कि कोई डुप्लीकेट चीज़ है, विद बिल हर चीज़ उन्होंने मुझे दी है। और देखने से ही पता चल जाता है कि लोकल है या फिर फर्स्ट कॉपी है या फिर एक और चीज़ बोलते हैं रेप्लिका है। तो रेप्लिका नहीं है भाई, ओरिजिनल एक्सॉर का हेलमेट है, क्वालिटी एक नंबर है। और मिलते हैं अब गाइज अगले वीडियो के अंदर। इसका प्राइस मैं आपको बता चुका हूँ, 5900 का मुझे पड़ा है, बट इसके 7900 इसके पर इसके बॉक्स पे लिखा हुआ है। तो अब नेक्स्ट वीडियो जो आएगी मेरी वो आने वाली है अपनी जीटी के ऊपर, क्योंकि अभी तक मैंने जीटी का व्लॉग शूट नहीं किया है। और जीटी जिसके लिए मैंने चैनल बनाया है उसका ही मैंने अभी तक व्लॉग शूट नहीं किया है, बिकॉज मुझे कोई मैं कुछ लोकेशन देख रहा था कि कोई अच्छी लोकेशन मुझे दिल्ली के अंदर मिल जाए। अगर आपको भी कोई दिल्ली में अच्छी लोकेशन पता है जहाँ पे जाके मैं अपना व्लॉग शूट कर सकता हूँ, तो प्लीज़ मुझे बताइएगा, मैं वहाँ जाके कमेंट में प्लीज़ मुझे बताइएगा। और मेरे अभी 54 सब्सक्राइबर्स है। इससे पहले एक और मेरा चैनल था गाइस, एक छोटी सी स्टोरी और बता देता हूँ। मैंने अपना यूट्यूब चैनल जर्नी जो स्टार्ट करी थी वो 2000 ऑलमोस्ट 18 में स्टार्ट करी थी फिटनेस चैनल से, जो कि मेरा नहीं चला चैनल। उसके बाद फिर मैंने व्लॉग्स बनाए 2019 के अंदर। मैंने व्लॉग स्टार्ट किया था गोवा व्लॉग्स से, तो बहुत सारे वो व्लॉग्स बनाए। उसके ऊपर फिटनेस वाले चैनल पे मेरे 500 सब्सक्राइबर्स थे। उसके बाद फिर मैंने ये वाला चैनल बनाया जिसके अंदर मेरे सब्सक्राइबर थे 1800। उसके बाद मैं फिर दोबारा से फ्लॉप हो गया। फिर मैं अपनी जॉब के अंदर लग गया। जॉब के बाद से मेरा ऑलमोस्ट मैंने 1 साल वो चैनल को रन किया बहुत अच्छे से। बट फिर मैं दोबारा से हिम्मत हार गया कि सब्सक्राइबर्स नहीं हो रहे। और मेरे 1800 सब्सक्राइबर होने के बाद भी मेरे जो वॉच टाइम था वो कंप्लीट नहीं हुआ। और 3000 के बाद मेरा वॉच टाइम बढ़ ही नहीं रहा था। तो मैंने हार मान ली, जो कि मुझे नहीं माननी चाहिए थी। और मैंने वो चैनल को मतलब बंद क्या कर दिया। लाइक चैनल अभी भी स्टिल है, बट वो उसके ऊपर व्यूज़ ही नहीं आते। तो गाइस अब ये मेरा थर्ड अटेम्प्ट है, और थर्ड अटेम्प्ट में मैंने अपना स्टार्ट किया है अपना मोटो व्लॉगिंग बाइक्स के रिलेटेड, जो कि मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। और तो गाइज़ प्लीज़ आप सबसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि मैं गिव अप नहीं करना चाहता, और ना मैं गिव अप करूँगा। मैं डेफिनेटली एक अच्छा यूट्यूबर आप सबको बन के दिखाऊँगा, और आपको अच्छे अच्छे कंटेंट्स ला के दूँगा, जिससे कि आप सबको हेल्प मिल सके और नॉलेज मिल सके। कोई भी चीज़ आप खरीदने के लिए जाते हैं, लाइक जैसे अभी मैंने एक्सॉर के बारे में सब कुछ आपको बताया, तो डेफिनेटली कोई अगर इस वीडियो को देख रहा होगा तो उसको काफ़ी नॉलेज मिलेगी कि आप उसको लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। तो बट मेरे ओपिनियन से ये हेलमेट अच्छा है, और क्वालिटी इज़ गुड, सब कुछ बढ़िया है। अच्छा, एक और चीज़ रह गई थी इसके अंदर, दिस ये गाइस मुझे समझ में नहीं आया कि एग्जैक्टली मैं भी भूल गया अंकल से पूछना कि ये है क्या चीज़, और ये किस में लगेगा। तो प्लीज़ अगर आप इसको आपको किसी को पता है कि ये क्या चीज़ है और ये हेलमेट के अंदर कहाँ लगेगा, तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा, ताकि मैं इसको यूज़ कर सकूँ। थैंक यू सो मच, मिलते हैं मेरे अगले व्लॉग के अंदर। और प्लीज़ यस, घूसा मारो, कुछ भी फेंक के मारो जो आपके पास पड़ा है, या प्लीज़ हाथ से बटन दबा के चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बट प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर देना। इस बारी मैं चाहता हूँ कि मेरे 1000 सब्सक्राइबर्स एंड 4000 वॉच आवर्स कंप्लीट हो जाएं और मेरा चैनल मोनेटाइज हो जाए। तो गाइज प्लीज़ 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 रिक्वेस्ट है, शेयर कर देना वीडियो को, और चैनल सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय।